ओके तो गाइस आखिर हो क्या रहा है स्मैकडाउन में। देखिए गाइस रोमन रेंज और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो सेगमेंट था उसमें क्या कुछ हुआ, मैं आपको डिटेल में स्मैकडाउन का रिव्यू इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो आज सीएम पंक ने अटैक कर दिया रोमन रेंज को ऊपर और गो टू स्लीप देकर धराशायी कर दिया रोमन रेंज को, और आज ही पलट जाएंगे पॉल हेमन। मुझे सोचा नहीं था, मैं पता नहीं था कि पॉल हेमन इतनी जल्दी पलट जाएंगे, तो आज पलट भी गए हैं पॉल हेमन और सीएम पंक ने अपना फेवर रिवील भी कर दिया पॉल हेमन से। तो क्या है वो फेवर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सीएम पंक और रोमन रेंज का जो क्लास होती है ना, माइक क्लास, उसमें सबसे पहले तो रोमन रेंज जाते हैं रिंग में और उसके बाद वो सीएम पंक के बारे में भला बुरा कहते हैं। पॉल हेमन तब हाथ जोड़ के रोमन रेंज के सामने खड़े रहते हैं गाय। तो सब सोच रहे थे पॉल हेमन अभी रोमन रेंज के साथ है, मगर ऐसा नहीं है गाय। जब बढ़ते जा रहे हैं ये सेगमेंट उसके बाद हमें पता चलता है, सबसे पहले जब रोमन रेंज रिंग साइड में देखने को मिलता है हमें सेगमेंट में, रोमन रेंज निकल रहे अपने कार से, उसके बाद रोमन रेंज आके रिंग में सीएम पंक के बाद बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि सीएम पंक को रेसलमेनिया मेन इवेंट जो मिला है ना, वो मेरी वजह से ही मिला है। मैं ही हूँ जो सीएम पंक को रेसलमेनिया मेन इवेंट, सीएम पंक का जो ड्रीम था, एक शिकागो का बच्चा था जिसका ड्रीम था रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का और वो मेन इवेंटर बनने का, तो मैंने उसका सपना पूरा किया। तब जाके सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते और रोमन से ये कहते हैं कि देखो रोमन, तुम अपने आप को हमेशा क्रेडिट देते हो मगर क्रेडिट तुम्हारा नहीं है, मैं ही हूँ मेन इवेंटर, मैं ही रेसलमेनिया, मेरे लिए ही मेन इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे रोमन एंड सेथ रॉलिंस का भी ईगो क्लैश होता है। तो यहाँ पे सेगमेंट ऐसे ही शुरू होता है, सेथ और रोमन आमने सामने रहते हैं और फेस टू फेस रह के बात करते हैं। तो यहाँ पर सेथ ने तो रोमन रेंज को भी बहुत कहा, भला बुरा कहा और धोके रख दिया। तो यहाँ पे सेथ और रोमन के बीच भी ईगो क्लैश होता है और माइक क्लैश होता है यहाँ पे, और उसके बाद आ जाता है वहीं पे ही हमारे सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सीएम पंक आके क्या कहते हैं गाइस, तो पॉल हेमन तो वहीं पे ही खड़ा रहता है रोमन के साइड में। तब सीएम पंक आकर रोमन से कहता है तुम सिर्फ अपने आप को ही सोचते हो और तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूं, मगर ऐसा नहीं है। मेन इवेंट जो भी कह रहा हूँ मैं मेरे लिए कह रहा हूँ और मैं अपना जो फेवर था वो रिवील कर दिया, मैंने बता दिया पॉल हेमन को कि पॉल हेमन चाहिए मुझे अपनी साइड रेसलमेनिया में। तब पॉल हेमन अपनी सर नीचे कर लेते हैं। तो रोमन रेंज के फेस टू फेस आके सीएम पंक कहते हैं मैं रेसलमेनिया में तुम्हें हराने भी वाला हूँ, पॉल हेमन भी मेरे पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रोमन रेंज सीएम पंक के फेस को देखते ही रहते हैं और रोमन रेंज तो अपने कॉन्फिडेंस थे अपने वाइस मैन को लेके। रोमन रेंज सोचते हैं कि वाइस मैन तो सिर्फ मेरा और मेरा है, सीएम पंक को कहते हैं जो तुम ये चाहते हो कि पॉल हेमन तुम्हारे साइड हो जाए, ये तो कभी होने नहीं वाला है, क्योंकि पॉल हेमन सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साइड है। और पॉल हेमन को देखने की थी कि पॉल हेमन तो एकदम सर नीचे झुकाए खड़े थे, कुछ कह भी नहीं रहे थे, मगर रोमन रेंज हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी इतने विश्वास करते अपने वाइस मैन को कि वाइस मैन को सोचते भी नहीं है कि वाइस मैन धोखा दे देंगे उन्हें। पॉल हेमन से रोमन रेंज पूछते हैं कि क्या तुम सीएम पंक के साथ जुड़ोगे या फिर मेरे ही रहोगे। तो सीएम पंक के जल्दी से ऑफर को ना कर दो वाइस मैन। तो वाइस मैन यहाँ पे कहते नहीं ट्राइबल चीफ, सीएम पंक जो भी कहता है मुझे मानना पड़ेगा। जैसे कि बैकस्टेज में पॉल हेमन कहा था कि सीएम पंक जो भी फेवर चाहते हैं मैं उसे दे दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पॉल हेमन ऐसे ही करते अपने बातों में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर पॉल हेमन की बातों को सुन के कि धोखेधड़ी कर सकते रोमन रेंज के साथ, तो रोमन रेंज शॉक्ड हो जाते हैं। फिर रोमन रेंज पॉल हेमन के कॉलर पकड़ लेते हैं। ये वही मामला है जैसे कि ब्रॉक लेसनर के साथ 2-3 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे पीछे से आके सीएम पंक अटैक कर देते रोमन रेंज के ऊपर और जीटीएस लगा देते हैं रोमन रेंज को, और पॉल हेमन खड़े खड़े देखते हैं, चौंक जाते हैं और रोमन ने जीटीएस खाने के बाद रिंग में ही धराशायी होकर गिरे पड़े रहते हैं गाय। तो यहाँ पर ये सारी नज़ारा सेथ रॉलिंस देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो आज रोमन रेंज पिट चुका है सीएम पंक के हाथों से, पॉल हेमन कुछ नहीं कर पाए। तो पॉल हेमन इतनी जल्दी अपने ट्राइबल चीफ को धोखा दे देंगे ये हमें पता नहीं था गाइस, मगर आज के जो ये सेगमेंट है ये सारा कुछ हो रहा था, सेथ रॉलिंस हमने सामने देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। यहाँ पे सेथ रॉलिंस सारे पूरे मजा लूट रहा था यहाँ पे, और सीएम पंक ने आके अटैक कर दिया हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंज के ऊपर। और पॉल हेमन इतनी जल्दी धोखा दे देंगे हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंज को ये हमें पता नहीं था दोस्तों। और यहाँ पे सेथ और सीएम पंक के भी आंखों देखी होते फेस टू फेस होता है। तो यहाँ पे सेथ के मन में क्या चल रहा है, पॉल हेमन के मन में क्या चल रहा है, रोमन के मन में क्या चल रहा है और सीएम पंक के मन में क्या चल रहा है, सब सारे लोगों के मन में क्या चल रहा है वो हमें अभी तक नहीं पता। मगर सेथ रॉलिंस जो स्माइल दे रहा था बियर्ड सी, उसे मुझे ये लगता है कि शायद से रोमन भी ना जीते और सीएम पंक भी ना जीते, सेथ रॉलिंस जीत जाए। क्या पता, अभी ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे सीएम पंक को, मगर वो सीएम पंक को भी ज्वाइन ना करे, रोमन को भी ना करे, क्या पता सेथ को ज्वाइन कर ले पॉल हेमन। तो कुछ भी गाइस हो सकता है यहाँ पे। सेथ रॉलिंस तो मास्टरमाइंड है, सेथ रॉलिंस बहुत दूर का खिलाड़ी है, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी शायद से जीत सकते हैं रेसलमेनिया, क्या कुछ हमें मालूम नहीं है। मगर अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक के साथ ही जुड़ेगा पॉल हेमन, और सीएम पंक ने जीटीएस लगा के अटैक कर दिया हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी को, और हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी एकदम रिंग में धराशायी पड़े हैं गाइस, जो कि देखने को हमारे ट्राइबल चीफ के फैन है रोमन के फैन को अच्छा नहीं लगा होगा गाइस। तो यहाँ पर
बहुत सारे कुछ हो चुका है और सीएम पंक ने अपना रिवील कर दिया फेवर्स कि क्या है उसका फेवर। रोमन ने सोचा था सीएम पंक उन्हें एक्नॉलेज करेंगे कि रोमन की वजह से सीएम पंक रेसलमेनिया मेन इवेंट बना, मगर उल्टा सीएम पंक ने रोमन को जीटीएस लगा दिया गाइस और पॉल हेमन रिंग के बाहर से देख रहे थे सिर्फ और कुछ कर भी नहीं रहते गाइस। और यहाँ पर मुझे लगता है रोमन और सीएम पंक पॉल हेमन को लेकर पड़े रहेंगे और सेशन बीच में से पेड़ा खा के चला जाएगा। तो यहाँ पर सीएम पंक भी मुझे लगता है जीतने नहीं वाले, रोमन भी जीतने नहीं वाले। शायद से यहाँ पर जीत जाए सेथ रॉलिन्स, सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स अगर जीत जाए तो उनके लिए भी बड़ा जीत होगी यहाँ पर। और यहाँ पे एक स्टिपुलेशन भी इस मैच में शायद से ऐड हो सकता है, जो जीतेगा उसे WWE चैंपियनशिप पे ऐड किया जाएगा। तो ये और ट्रिपल थ्रेट मैच में बन जाएगा। शायद से वो जे उसो गुंथर वर्सेस सीएम पंक हो या फिर सेथ रॉलिन्स हो सकते हैं गाइस। तो सेथ रॉलिन्स शायद से टाइटल मकफी से मिल सकते हैं। सबसे पहले बैकस्टेज पॉल हेमन बात करते हैं कि सीएम पंक तुम जो भी फेवर चाहते हो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तो पीछे से कार आता है, पॉल हेमन सोचते हैं कि ये उनका ट्राइबल चीफ का शायद से कार हो सकता है, ट्राइबल चीफ निकल सकते हैं गाइस। मगर वहां से निकलते हैं ना ही रोमन ने ना सीएम पंक, वहां से निकलते हैं हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स गाइस। तो सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स पॉल हेमन से खुश रहते हैं और पॉल हेमन के गले लग जाते हैं गाइस। मगर सेथ रॉलिन्स यहाँ पे पॉल हेमन के गले क्यों लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे शायद से हमें WWE वाले ये भी एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से पॉल हेमन सेथ रॉलिन्स के साथ भी जुड़ सकते हैं गाइस। मैं इससे पहले वीडियो में बताया था कि शायद से पॉल हेमन सेथ रॉलिन्स के साथ दिखाई जा सकते, क्योंकि हमने रोमन के साथ पॉल हेमन की जोड़ी देख लिया, सीएम पंक के साथ देख लिया, मगर सेथ के साथ नहीं देखा। तो यहाँ पे WWE यही गेम खेलने वाले हैं, हमारे सारे फैंस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं WWE वाले। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है गाइस, वरना सेथ रॉलिन्स पॉल हेमन से इतने खुश क्यों रहेंगे और पॉल हेमन के गले क्यों लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ खिचड़ी गाइस पकने वाली है। तो सेथ रॉलिन्स और पॉल हेमन के बीच जो बैक स्टेज सेगमेंट होता इसका वीडियो भी मैं इस चैनल में डाल दिया था कल की, तो उसमें आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सेथ रॉलिन्स सोच रहे थे पॉल हेमन को कह भी रहते, देखो तुम रोमन और सीएम पंक के बीच पिसके मत रहो, तुम मेरे साथ तो तभी जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके, और उसी के साथ रोमन तो गुस्सा हो गया पॉल हेमन के ऊपर, मगर सीएम पंक ने अटैक कर दिया रोमन को और जीटीएस लगा के धराशाही कर दिया। सीएम पंक और रोमन के ईगो क्लास के बीच सेथ रॉलिन्स से जीत सकता है, फायदा ले सकता है, मजा लूट सकता है। ओके गाइस, मगर ट्रैवल चीफ को पॉल हेमन अपने वाइस मैन इतनी जल्दी धोखा दे रहे हैं ये कभी कोई सोचा भी नहीं था गाइस। तो यहाँ पर हाँ पॉल हेमन धोखा दे दिया रोमन को, और जो फेवर सीएम पंक ने माना था उसके लिए हाँ किया, ना नहीं किया। रोमन ने सोचा था अपना वाइस मैन ना कर दे, मगर वो ना नहीं किया। रोमन ने जीटीएस खा के रिंग्स में धराशायी पड़े थे, जो रोमन के फैन को देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा, अच्छा तो नहीं लगा होगा गाइज। तो यहाँ पे सेगमेंट ऐसे ही थी और यहाँ पे यही सेगमेंट खत्म होती थी और पूरी तरीके से जायज़ा मज़ा ले रहा था सेथ रॉलिन्स, कुछ कर भी नहीं रहा था। यहाँ पे हम सोचे थे सीएम पंक सेथ को भी मारेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जीटीएस थके गिरे थे रोमन रेंज। ओके गाइज, तो ये सेगमेंट यहीं पर ही ऐसे ही खत्म होता है। तो आज की मेरी वीडियो कैसा लगा, मैं सारा वीडियो में अपडेट दे, वीडियो अच्छे लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं ऐसे ही वीडियो देखना चाहता है तो मेरे गाइस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए तो वीडियो इतना, मिलते हैं कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।